आयोजन श्रोताबंधु, आराध्या के मुख से जो गीता सार की हम कथा सुन रहे हैं उसका समापन यही पर होता है। इस समय ठीक मेरे घड़ी में 10:58 हो चुके हैं। अब अगर आपकी अनुमति होगी तब दूसरी कथा प्रारंभ होगी, अन्यथा हमारा समय पूर्ण हो चुका है। हम आपसे अनुमति चाहते हैं और फिर अगली कथा मतलब फिर 2 घंटे का फिर आपको सफर करना है। 2 घंटे की फिर से कथा होगी और मुझे पता है कि आप लगातार रात्रि जागरण कर रहे हैं और इसलिए आप अगर अनुमति दे तो मैं कथा प्रारंभ कर दूं, लेकिन हमारा भी निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। कल धनतेरी में है, परसों उसके बाद महासमुंद में, इस तरीके से कार्यक्रम निरंतर जारी है। अगर आपकी अनुमति होगी तो, नहीं तो सुनाने के लिए कथा सुनाने आए हैं, आप सुनने यहाँ बैठे हैं। बोलिए भारत माता की जय। क्या आप लोग को नहीं लगता कि और इतना सुंदर जैसे सदगुरु बोले गुरु बोली, अगर सुंदर गुरु बोली अपन और सुन सकता, तो यदि सुन सकता तो वो ताली बजा के और जयकार करके आप साथ आओ। आपका प्राचीन बोला ये बहुत खुशी हुई और मैं पुनः विजय आराध्या को और टीम को दूसरी कथा के लिए सादर निवेदन करता हूँ। जी सर, आपकी ताली पर चाहूंगा मैं निवेदन इस बात को लेकर करूंगा। गीता सार की कथा आगे की कथा है और अभी निरंतर गीता सार की कथा चल रही थी। जिस कथा प्रसंग हम आराध्या प्रस्तुत करेंगे वो है कीचक वध की कथा। और एक निवेदन आपसे इस बात को लेकर चाहूंगा कि रात्रि के 11 बज चुके हैं, बालिका छोटी है और निरंतर कार्यक्रम नवरात्रि से लेकर ही दशहरा तक इनका कार्यक्रम निरंतर जारी है। इसलिए रात्रि जागरण को देखते हुए मैं आपसे केवल कीचक वध की कथा अगर कीचक मारने जाए तो 1 बजेगा, जो संभव नहीं है बालिका के लिए भी और आपके हमारे लिए भी। तो मैं लगभग आधे घंटे का कथा प्रसंग आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप आधे घंटे तक जिस भाव और तल्लीनता के साथ जिस भाव को साथ सुन रहे हैं, आइए हम कीचक वध की कथा के साथ चलते हैं। कथा प्रारंभ कहां से होती है, जरा इस पर प्रवेश करें। जब पांडवों को वनवास दिया गया, वनवास के बाद उन्हें 14 मास का अज्ञातवास प्रदान किया गया, तो अज्ञातवास में यह कहा गया कि तुमको तुम्हारी पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए और अगर पहचान जाहिर होती है तो फिर से आपको वनवास में जाना पड़ेगा। पांचों पांडव जब इस बात को सुनते हैं तो सुनने के बाद वे अपने प्रश्रय की तलाश में, आश्रय की तलाश में जाते हैं और नाम बदलते हुए, अपने वेश को बदलते हुए विराट नगर पहुंचते हैं। और विराट नगर में जाने के बाद क्या होता है, हम अभिलंब कथा से जुड़ते हैं आराधना के साथ। भोले वृंदावन बिहारी लाल।